स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी A36 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को रिकवरी मोड के जरिए हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर मैं आपको यह भी दिखाता कि आप स्क्रीन लॉक को भी इससे हटा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से एक लॉक जोड़ देता हूँ ताकि मुझे पूरी तरह से यकीन हो सके। अरे सिक्योरिटी कहाँ है? ओह, मिल गया। ठीक है, तो अब मेरे पास एक स्क्रीन लॉक है, तो मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा जैसे मुझे ये लॉक पता नहीं है। यहाँ बस एक फ़र्क है, अगर आपको अपना स्क्रीन लॉक पता है और आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप बस चलो इसे फिर से आजमाते हैं। इसे जगह दो। आप बस या तो इसे अनलॉक कर सकते हैं, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबा कर रखें, फिर पावर ऑफ चुनें और आप तैयार हैं। अगर आपको अपना स्क्रीन लॉक नहीं पता है तो आपको लॉक स्क्रीन पर ये दोनों बटन काफ़ी देर तक दबाए रखने होंगे और जब स्क्रीन बंद हो जाए तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप को दबाना होगा। अब एक और चीज़ है कि हमें इसके लिए एक केबल की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको अपना स्क्रीन लॉक पता है तो बस अपना डिवाइस बंद करें, केबल लगाएं और तुरंत ही पावर बटन और वॉल्यूम अप को दबाना शुरू कर दें। और जब आप गैलेक्सी देखें तो पावर बटन छोड़ दें। ये वही है जो मैं भी करने वाला हूँ, लेकिन मुझे तुरंत केबल लगानी होगी। अगर हम मान लें कि मुझे स्क्रीन लॉक नहीं पता है और पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबा कर रखना होगा। इसे नज़रअंदाज करें और ये लीजिए, अब ये बंद हो गया है। तो अभी पावर बटन और वॉल्यूम अप दबाएं, जो वही प्रक्रिया है जब आपका डिवाइस पूरी तरह से बंद होता है। तो ये तुरंत बूट नहीं हो रहा है। मैं पावर बटन छोड़ने वाला हूँ, फिर से दबाऊंगा। तो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी आ गया है। पावर बटन छोड़ दें और वास्तव में यह रिकवरी मोड में बूट हो गया है। तो हम यहाँ स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं। तो वॉल्यूम बटन का उपयोग करके नीचे स्क्रॉल करें, आपको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनना है और पावर बटन से कंफर्म करें। फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें और उसे भी पावर बटन से कंफर्म करें। नीचे की तरफ आपको डेटा वाइप कंप्लीट दिखाई देगा और रीबूट सिस्टम नाउ डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रहेगा। तो पावर बटन को एक बार और दबाएं, केबल को अनप्लग करें और बस रीसेट पूरा होने का इंतज़ार करें। तो ये बैकग्राउंड में कुछ काम करेगा जो वास्तव में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए डिवाइस सामान्य से थोड़ी देर तक चालू होता रहेगा। अब जब रीसेट पूरा हो जाएगा तो हमारे सामने एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं वापस आऊँगा जब वो स्क्रीन मेरे लिए दिखाई देगी। और ये लीजिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।